Okay, so good evening everyone. हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि सिलेबस नॉर्मली हमने पढ़ लिया है जो भी आपके लगभग है, लेकिन वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स राइट नाउ। तो लास्ट 2 साल मतलब जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था और पिछले साल का एग्जामिनेशन भी हुआ था, ये दोनों ही जो हुए थे ये ऑनलाइन बेसिस पे हुए थे। और नॉर्मली वो ओपन बुक एग्जामिनेशंस हुआ था 2021 और 2020 में। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इस बार आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मतलब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स आपके रहेंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो लास्ट 2019 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, हम उसी को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, देख लेंगे कि कोई भी ऐसी चीज ना हो कि हम लोगों ने नोट्स में छोड़ दी हो या फिर समझाना रह गया हो बेसिकली। तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर खोल रहा हूँ। तो 2019 में इफ आई सी बेसिकली गोइंग डाउन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपका है। सबसे पहले सबको स्क्रीन दिख रही है क्लियर? Yes, sir. ओके, सो सबसे पहले है डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998। गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमडब्ल्यू। सो हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998 क्या है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी वो देख पढ़ ली थी हम लोगों ने। इसके अलावा डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमडब्ल्यू। तो बेसिकली अगर आप अपने गूगल ड्राइव को खोलेंगे, जो हमारा स्टडी मटेरियल वाला पार्ट है, तो उसमें आपको ये वाला फोल्डर में जितने भी नोट्स हैं वो दिखेंगे। दिख रहे हैं आपको? नोट्स की लिस्ट दिख रही है इसमें मेरी स्क्रीन पे? प्लीज रिस्पॉन्ड। No silvers. हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को गाइस? सर प्लीज दिख रहा है। रिस्पॉन्ड वरना मैं। हाँ, दिख रहा है सर। दिख रहा है। तो ये जो नोट्स हम मेरी जो नोट्स आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक नोट खोल रहा हूँ आपका। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखा, तो क्वेश्चन पेपर में बेसिकली था आपका आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें है बायोमेडिकल वेस्ट का डेफिनेशन। तो बेसिकली कौन से नोट्स आप देख सकते हो, या तो जो आपके जो पीपीटीज हैं इसमें तो बहुत छोटा छोटा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका ही जो डेफिनेशन वगैरह है या ज्यादा करके हम लोगों ने दिया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे है। बायोमेडिकल वेस्ट एंड सेग्रीगेशन वाला पार्ट है, इसमें आपको मिलेगा। लेट इट ओपन वंस। हाँ, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह है या फिर टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का जो सिस्टम है ये सारा नोट्स में प्रोवाइडेड है आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप ये वाला भी खोलते हो नोट, इसमें भी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बायोमेडिकल वेस्ट का मीनिंग दिया हुआ है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998 रूल्स जो हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंगली एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें। तो ये वाला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेम इन मैनेजमेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू? तो सेग्रीगेशन कलेक्शन हम लोगों ने सारा ही पढ़ा था, सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है। इसके अलावा कलेक्शन कैसे की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल हमने लास्ट में पॉइंट वाइज पढ़ा था। वही पॉइंट को लैबोरेट आपको मिल जाएगा, जो आपको नोट्स है वहां पे आप पढ़ोगे अलग अलग करके। तो जो यहाँ पे क्वेश्चंस है बेसिकली हमको समझ आ ही रहा है कि ये एक ब्रॉड ब्रॉड आपका जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपके बड़े टॉपिक्स हैं उन्हीं का पार्ट है बेसिकली। तो ऐसा अलग से कोई दिक्कत आएगी नहीं। डिफाइन द टर्म बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज फॉर हैंडलिंग बीएमडब्ल्यू। तो मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, ये वाला है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वही पढ़ना है कि माइक्रोवेव कैसे यूज किया जाता है, ऑटोक्लेविंग कैसे यूज की जाती है, या फिर आपका जो टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव है वहां पे ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव देखा था और वैक्यूम वाला देखा था हम लोगों ने। तो उसी का ही डेफिनेशंस वगैरह देके आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है इसमें।
तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस का बेसिकली हम लोगों ने डेफिनेशन ये पढ़ा था, एनीथिंग जो भी इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल से होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के पहले आप डेफिनेशन इसमें लिखेंगे, illustrate the reasons and factors responsible for such infections, also explain about the role of protective devices in controlling and monitoring the same। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कैसे हो सकते हैं, ये आपको सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन जो हमने पढ़े थे कि कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, किस किस टाइप से इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपको जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज होते हैं, मतलब पीपी किट मान लीजिए यूज होता है कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में, उसके बारे में आपको लिखना है। रेडियो एक्टिव वेस्ट पे हम लोगों ने पाया था साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, रेडियो एक्टिव जो सीटीआई एमआरआई से जो भी रेडियो एक्टिव ड्रग्स आपके लीकेज होती है वो वाले पार्ट्स हैं, तो वहां से आपको इसका आंसर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट जो है ये शॉर्ट फॉर्म सा डीप बरियल स्टैंडर्ड्स, रूल्स फॉर हैंडलिंग हॉस्पिटल और रूल्स फॉर हैंडलिंग हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, अवेयरनेस अबाउट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्ट्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है, इसमें फेयरली आप लोगों का इजी क्वेश्चंस है। ये मैं पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप लोगों का, ताकि आपको दिक्कत ना आए इसलिए, मतलब आपके जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के आएंगे बेसिकली यही देखने के लिए हम लोग ये वाला क्लास ले रहे हैं। तो इसमें से आपको बताइए कि ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि इसमें से आप नहीं आंसर कर पाओगे, या फिर हमने नहीं पढ़ा है अभी तक क्लियर, या फिर उसके प्रोवाइड आपको नोट्स चाहिए या कुछ, क्योंकि नोट्स मैंने आपको, अगर आप ड्राइव पे जाके देखोगे अपने, तो प्रोवाइड मैंने करे हुए हैं सारे। आपका ये तो क्वेश्चन पेपर वाला फोल्डर है, इसके अलावा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का फोल्डर है इसमें सारे नोट्स मैंने दिए हुए हैं आपके चैप्टर 1 2 3 4, ये तो जो पीपीटीज हमने पढ़ी है, इसके अलावा हर पार्ट का अलग अलग करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें से आप जो एक्सटेंसिव नोट्स हैं, एक्सटेंसिव जो भी आपको मटेरियल है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो आप एक बार जो जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर है 2 3 साल का या 4 साल का, उसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, डिस्कस करके उसके बेसिस पे आप आंसर्स बना के रखिएगा या फिर आंसर्स पढ़ लीजिएगा उसके बेसिस पे। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है, एक बार इसमें देख लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज तो नहीं है हम लोगों ने क्लास में छोड़ दी है। तो स्क्रॉलिंग डाउन यहाँ पे भी है आपका स्क्रैप मार्केट इन न्यू दिल्ली, ये थोड़ा बहुत आपका कंडीशन वाइज दिया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में ही पूछा है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक बार रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर आ गया है इन लोगों का, डिस्क्राइब डिटेल अबाउट हाउ टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अबाउट द रेडियो एक्टिव वेस्ट हैजार्ड्स। तो जब भी आप जो एक्सटेंडेड नोट्स हैं उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका पार्ट जो है वहां पे दिया हुआ है। And list the sources of radioactive waste in hospital and also suggest that how to reduce it। एक ही बात है यहाँ पे दिया हुआ है कैसे क्रिएट करनी है अवेयरनेस और कैसे इसको कंट्रोल करना है। ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय ट्रांसपोर्टेशन इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस है जो ट्रांसपोर्टेशन की वो देखनी पड़ेगी, किस तरीके से वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेस्ट के कौन से मायने हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, कौन से डूज है कौन से डोंट्स है, ये सारा आपको आंसर में लिखना है। देन डिस्पोज द बायोमेडिकल वेस्ट इन डिटेल। तो डिस्पोजल का हम लोगों ने टेक्निक्स देखा था, डीप बरियल है, ऑटोक्लेविंग है, इंसिनरेशन है, नॉर्मल स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में अगर लिक्विड वेस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट का हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ब्रीफ में अगर डीप बरियल स्टैंडर्ड्स, अवेयरनेस ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रूल्स ऑफ हैंडलिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इफेक्ट्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। एक चीज आप देखिए ख्याल करके, ये जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये दोबारा 2019 में रिपीट करे हैं इन लोगों ने। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफिक इनके पास है नहीं जो अलग से आपको पूछ लें। तो आप एक बार ये जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इसका एक बार देख लीजिएगा हर जगह पे क्या क्या दिया हुआ है बेसिकली, ताकि आप ये यहाँ से एटलीस्ट आंसर कर पाओ। और देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो 1 2 3 4 5 आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें से 5 को, अच्छा यहाँ पे 5 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेसिकली, तो इसमें से आपको टोटल पांचों के पांच ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन पिछले वाला जो हम लोगों ने देखा था उसमें ज्यादा क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से। पिछला वाला क्वेश्चन पेपर जो है इसमें आपके 7 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 करने थे, तो आपके पास ये चॉइस भी रहेगी कि आप क्या भी कर सकते हो। तो इन केस आपको अगर शॉर्ट फॉर्म से पता होंगे, शॉर्ट आंसर्स पता होंगे, तो ये इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, क्योंकि आप 2 2 मार्क्स के आंसर्स लिखोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। 2 2 मार्क्स के जल्दी से आंसर लिख के या 7 मार्क्स जल्दी से आंसर लिख के आप कंप्लीट कर पाओगे इस चीज को जल्दी से जल्दी। अच्छा नेक्स्ट है आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर।
इसमें एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ, 17 का क्वेश्चन पेपर जो है अल्टीमेटली आप अगर देख रहे हो 17 के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन इन्होंने रिपीट ही करा है मोस्टली। यही सेम क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं दोबारा कि आपके व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन उन्होंने 2018 में दोबारा रिपीट करा है। तो एक बार ये रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है टोटली। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन हॉस्पिटल एंड इफेक्टिव मींस टू रिड्यूस मिनिमाइज इट, ये भी रिपीट है। मतलब मोस्टली सारा ही रिपीट करा है इन लोगों ने इस टाइम पे भी, इस क्वेश्चन पेपर में भी। मिनट, हाँ, 2016 का एक बार अगर पढ़ें तो देख लेते हैं इसमें क्या है। और 16 में डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट ऑलरेडी क्लियर्ड। क्लासिफिकेशन हमको पता है 10 कैटेगरीज में कैसे क्लासिफाई करना है। राइट शॉर्ट नोट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, मेडिकल मेटालिक एंड ड्रग वेस्ट। अगर टाइप्स ऑफ वेस्ट आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कौन सा वेस्ट में क्या होगा। ब्रीफली एक्सप्लेन वन वेरियस कलर कोड्स फॉलोड फॉर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ, तो येलो कलर का बिन यूज करना है, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, कौन सा बिन यूज करना है इसके बारे में बोला गया है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन वन वेरियस, तो एक ही कलर कोड के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला है बेसिकली इन्होंने। ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, गिव डिटेल अबाउट कलेक्शन ऑफ वेस्ट, व्हाट इज सेग्रीगेशन, हाउ वेस्ट इन अ हॉस्पिटल सेग्रीगेटेड, किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है, उसके नोजोकॉमिक इन्फेक्शन, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, give a detailed note on various modern technologies, write a note explaining disposal of biomedical standards used for disposal of BMW, explain budget associated with BMW health checkup, और रोल ऑफ हॉस्पिटल डेमोन्स्ट्रेटर इन प्रॉपर मैनेजमेंट। तो ये जो दो क्वेश्चन है आपके लास्ट में, ये एक्सटेंडेड नोट्स में आपके प्रोवाइड किए हुए हैं हम लोगों ने। हॉस्पिटल डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब यही है कि वो जो जो लोग आपको आके इंस्ट्रक्शंस देते हैं बेसिकली कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। तो इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने पीपीटी में पढ़ा था, बट एक्सटेंडेड वे में आपका नोट्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या रोल्स हैं। बट मेनली अगर आप चारों क्वेश्चन पेपर एक बार देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि एक कॉमन क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि रिफाइंड बायोमेडिकल वेस्ट और कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन। तो अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट और उसकी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन पढ़ के जाते हो तो एक आपका एक आंसर पक्का है, आप ठीक से कर पाओगे इस चीज को लेके। बाकी है ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो कलेक्शन सेग्रीगेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे भी अगर आप पढ़ के जाओगे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे ही देखो, एक यहाँ पे कलेक्शन और सेग्रीगेशन का वेस्ट का है, दोबारा वहां पे दोबारा सेग्रीगेशन और कलेक्शन के बारे में पूछा है। तो अगर आप एक बार ही पढ़ोगे तो दोबारा रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ के जाइएगा, और मॉडर्न मेथड्स में ऑब्वियसली ऑटोक्लेविंग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। तो अगर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है तो ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, ये चीजें मेंशन आप करोगे, इंसिनरेशन मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स पक्के हैं इसमें। तो लास्ट 4 साल के जी क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें ही पता चल रहा है कि बेसिकली आपके किस तरीके से ये लोग सेम ही चीजें रिपीट करे जा रहे हैं लगातार। तो कुछ ऐसा अलग से आपको नहीं है कि कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा या कुछ। सिंपली 4 पीपीटी को याद रखिएगा और बाकी जो एक्सटेंडेड नोट्स हैं वहां से पढ़िएगा, तो उसके हिसाब से आपका ये क्लियर हो। एक बार 2015 का भी देख लेते हैं। 15 में क्या हुआ है कि लोड होने दीजिए इसको एक बार। हाँ, तो इधर भी जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें सोर्सेज ऑफ वेस्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस मतलब पीपी किट के बारे में पूछा गया है। कलर कोडिंग पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर सेग्रीगेशन, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, शेड्यूल 3 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स। ये वाले मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, तो शेड्यूल 3 एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या रूल्स है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल रूल। मतलब ये जो 1998 के रूल्स, ये फर्स्ट टाइम रूल्स आए थे। उसके बाद 2016-18 का भी है। 16-18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 1998 इंपॉर्टेंट है। तो 1998 को अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रूल्स इंट्रोड्यूस करे गए थे उस टाइम पे। स्टोरेज एंड डिस्पोजल, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, हजार्डस एंड नॉन हजार्डस वेस्ट इन हॉस्पिटल, बायोमेडिकल वेस्ट का डेफिनेशन पूछा है दोबारा, क्लासिफाई करने के लिए बोला है।
तो बेसिकली वही चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वेस्ट ऑटोक्लेविंग, वाटर ऑटोक्लेव, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन, मैनेजरियल रूल्स, इश्यूज एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, बीओडब्ल्यू मैनेजमेंट, ये आपको 1998 रूल्स मैनेजमेंट में मिलेगा। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, इंसिनरेशन के बारे में पूछा है, इंसिनरेशन के स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा है, कितने कितने हीट, कितना टेम्परेचर, हीट एंड ऑल, जो पीपीटी में मेंशन था और वैसे आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएगा। तो आप लोग ही बताइए कि ये 5 जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें से ही अगर आप जो रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार आ रहे हैं, इसी को अगर ठीक से प्रिपेयर करके जाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको मार्क्स स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत ही प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। इतना ही प्रेडिक्टेबल है कि बार बार रिपीट करे गए हैं क्वेश्चंस। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बोलूं तो 2019 के बाद, क्योंकि 2 साल एग्जाम नहीं हुआ है, ऑफलाइन ही एग्जाम, मतलब आपका ओपन वो एग्जामिनेशन 2019 के एक बार अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, हो सकता है यही रिपीट कर दे दोबारा 2022 में ज्यादातर क्वेश्चंस। ओके सर। तो आप लोग बताइए कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चंस है किसी को, या फिर कोई ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर से, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको अलग आया है कि नहीं? आप लोग अपनी ड्राइव खोल लीजिए, ड्राइव खोल के एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए अभी, और इसमें क्लास में ही बताइए मुझे, ताकि इफ एनी क्वेश्चन इन रिमेनिंग, अगर कुछ एक्सप्लेन करना बाकी हो तो मैं अभी एक्सप्लेन करके फिर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे हम लोग। तो एक बार अपना ड्राइव खोल के आप लोग एक बार देख लीजिए, वहां पे नोट्स वगैरह एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। ओके सर। एक बार आप लोग देख लीजिए नोट्स वगैरह खोल के, प्लीज काइंडली मतलब बताइए कुछ रिमेनिंग है या कुछ भी बाकी है, तो वी विल कवर इट। सर इसका आंसर वगैरह मतलब। हाँ बोलो। सर हेलो। हाँ हाँ। सर इसका आंसर वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं कुछ क्वेश्चन का सर? आंसर्स देखो, निखिल बोल रहे हो राइट? मतलब किसी किसी है ना? क्वेश्चन का सर नहीं तो मिल पा रहा है मतलब उससे। आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन से वाले का नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताइए। मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स में कहाँ हाँ है, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि आंसर्स इसका ऐसा अलग से कुछ है नहीं। आप जैसे सेग्रीगेशन का जो डिपार्टमेंट है, अगर सेग्रीगेशन के बारे में अगर आपको आंसर आता है तो आपको हाँ। सेग्रीगेशन का पूरा ही पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो उसका सारा नोट्स में अलग अलग ही करा हुआ है। आप मुझे बताइए कौन सा आपने दिक्कत आ रही है, मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ कहाँ पे है आंसर। सर ये ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला खोलना सर। हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरे सर हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट तो हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। इसके नीचे बायोमेडिकल वेस्ट में सर एक मिनट सर क्वेश्चन लिखा है मेरे बुक में सर दिखा रहे हैं एक मिनट। हाँ आप बताओ क्वेश्चन मुझे।
तनवीर, आपने देखे हैं आपके नोट्स वगैरह, कोई दिक्कत आ रही है? Notes, I think all things are covered. हाँ I think all things are covered. हाँ, मतलब आपके जो पीपीटीज हैं उसमें सारी चीजें कवर्ड नहीं है, वो सिर्फ पॉइंटर्स हैं आपके लिए। लेकिन बाकी नोट्स मैंने शेयर करे हैं, अगर वो मिलाएंगे और आप बुक मिलाते हो तो सारा सब कुछ ही मोस्टली कवर्ड है उन चीजों में। सेग्रीगेशन, क्योंकि आपको सेग्रीगेशन के बारे में अगर पढ़ना है तो ओवरऑल सेग्रीगेशन का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ओवरऑल कलेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप रीडिंग मारोगे, रीडिंग करने के बाद जब आप पीपीटी पे जाओगे तो आपको सेलिएंट पॉइंट्स वहां से मिल जाएंगे, ताकि आपको याद रहे बाद में इस चीज को। सर जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है सर, उसको आप एक बार बता दो थोड़ा आप। कौन से ईयर में निखिल? 2019। 2019 में सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन सर, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में। जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे 2019 में सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेम इन मैनेजमेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू? यही वाला पूछ रहे हो? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, ये तो आपका सबसे मतलब नॉर्मल पार्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। ये तो आपको हर नोट में मिल जाएगा, मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, रुकिए। देखो, ये वाला नोट खुल रहा है आपका, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो देखो, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो दिया हो। आपको यहीं से करना है तो सिंपल छोटे मोटे में दिया हुआ है, आपको अच्छी तरीके से ही दिया हुआ है, इतना ही आंसर आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि उसमें 4 पार्ट पूछे हैं ना आपको। वहां पे आपको हाँ 4 पार्ट पूछे हैं अलग अलग से, सेग्रीगेशन क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज क्या होती है। तो जो भी आपका पार्ट है वहां पे आपको तो वही देखना है, बस छोटा छोटा करके लिखना है यहाँ से। ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इससे कॉमन क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट में इसके अलावा है ही नहीं कुछ। 4 ही तो चीजें हैं, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल। ठीक, हो जाएगा सर। और कोई क्वेश्चंस? देखो, ये जितने भी नोट्स मैंने दिए हुए हैं ना, इसमें आपके कभी कभी कुछ कुछ में है कि दिया हुआ है, कुछ कुछ में है कम दिया हुआ है। आपको मतलब हो सकता है कि एक एक पीडीएफ में जो चीज है वो दूसरे में भी मिलेगी आपको। वो इसलिए मैंने दी है कि कहीं से भी आपको कितना भी बड़ा आंसर है, कभी आपको छोड़ना नहीं पड़े, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे हम लोगों ने। तो अगर छोटे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो छोटे तरीके से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप बड़ा आंसर लिखना चाहते हो तो 2-3 को मिला के भी बड़ा आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चंस वही कुछ कॉमन क्वेश्चंस है उसमें। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, कलेक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिस्पोजल क्या है, ऑटोक्लेविंग क्या है, न्यूरोक्यूमल इन्फेक्शन क्या है। ये हर हर मोस्टली हर पीडीएफ में आपको कम ज्यादा मिलेगा। तो आपको अगर लगता है कि बड़ा आंसर आपको प्रिपेयर करना है तो मिला के आप बड़ा आंसर प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप छोटा ही याद करना चाहते हो तो इसमें से छोटा आंसर भी आप निकाल के याद कर सकते हो। इसलिए मैंने इतने सारे दिए हुए हैं, क्योंकि किसी भी एक में कम ज्यादा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ज्यादा ज्यादा ही दिया हुआ है, कभी कभी रिपीटेड भी दिया हुआ है, ताकि कहीं से भी आपको आंसर बनाने में दिक्कत ना हो इसमें। तो जो आप 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर या 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें आप बैठ के देख लीजिए कि कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आपको एटलीस्ट दिखेगा कि 5 साल में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो कॉमन आए ही आए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन भी अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे, लॉन्ग आंसर में आ गया, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओगे तो भी अच्छे मार्क्स आपको, मतलब अच्छी तरह से आप 3 आंसर भी लिख दोगे तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से ज्यादा आपको मिल ही जाएगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे उसमें तो मार्क्स मिलेगा ही आपको। समझ रहे हो? तो ये बात है।
इसमें मतलब और सब्जेक्ट्स में काफी चीजें हैं कि काफी एक्सटेंसिव है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ये कुछ चीजें जो कि बार बार वही रिपीट करे जा रहे हैं। वो 2018 17 और 18 का तो पूरा रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है। और आपका सॉरी 16 17 रिपीटेड है, 18 19 रिपीटेड है। मोस्टली इन्होंने रिपीट ही करे हैं क्वेश्चन पेपर, और दोबारा 2022 में भी रिपीट ही करेंगे। कुछ है ही नहीं नया पढ़ने के लिए। कब से? हेलो सर, कब का रिपीट हुआ है हेलो, सर? कौन? आप देखिए, यहाँ भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, देखो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। तो ये 17 का क्वेश्चन पेपर मैंने खोला, ठीक है। हाँ 17 के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं स्क्रैप मार्केट वाला, ठीक है। ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सोर्सेस पूछे हैं। अब यहीं पे आप 18 में जाइए, सेम चीज मिलेगी आपको। देखो पूरा सेम है। ये देखो, यही स्क्रैप मार्केट वाला क्वेश्चन, यही रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन, यही रेडियो एक्टिव वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, डिस्पोज करने का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करा है। क्योंकि है ही नहीं कुछ ज्यादा इसमें सब्जेक्ट में, यही चीज घुमा फिरा के उनको करनी पड़ेगी। तो अगर आप 17 18 में से मतलब आपको दोबारा तो प्रिपेयर अलग इससे करना नहीं है। 17 18 का एक एक प्रिपेयर करके जाइए, 19 का एक प्रिपेयर करके जाइए, वैसे आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो मैं सारे ही पढ़ने के लिए बोलूंगा आपको। बट मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कैसे आप अपना अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे। मतलब अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम भी कितना करना है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। क्योंकि सबका अलग अलग कैपेसिटी है। कोई अच्छा मार्क्स के लिए टारगेट करेगा, कोई पास के लिए टारगेट करेगा। जिस तरीके से भी जो भी कर रहा है, एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर से भी आंसर बना के लेके जाओगे, या फिर क्वेश्चन पेपर से भी आंसर सब पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो भी काफी है आप लोगों के लिए। क्योंकि वही चीजें रिपीटेड है बार बार। ट्रांसपोर्टेशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, आपके बायोमेडिकल रूल्स, सेग्रीगेशन, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। बताइए, और कोई दिक्कत है आप लोगों को इसको रिगार्डिंग? नो सर। कॉल कर लेंगे सर, अगर कोई दिक्कत होगा तो क्वेश्चन। चलो ठीक है। तनवीर, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर, सारे टॉपिक हम्म। सब टच कर लिए। आवाज नहीं आ रही है तनवीर आपकी। आई थिंक वी हैव टच्ड ऑल द टॉपिक्स सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली एज वी हैव टच्ड ऑल द टॉपिक्स, सो मैं क्लास बेकार में एक्सटेंड करूंगा नहीं इसको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है और टाइम वेस्ट करके भी। तो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं अलग से डिस्कस करूंगा कि आप लोगों के साथ कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है जो कि हम लोगों ने टच नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, या फिर नोट्स में नहीं है। तो आप सीधा सीधा पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपको ये वाला सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद फिर आपको लगता है एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, आप अपने हिसाब से पढ़ो फिर। तो इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं। तो मैं सर, ज्यादा और वक्त जाहिर नहीं करूंगा। तो आई विल जस्ट सर, क्लोज द क्लास फॉर द टुडे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर 2007। एंड एग्जाम्स कब होंगे अभी तो पता नहीं है। कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी कि किस तरीके से दोबारा एग्जाम होता है। अगर इन केस कोविड हो गया और फिर उसके बीच में एग्जाम होगा, तब तो फिर सारा सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे शायद लेंगे क्लास, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आपके वो होंगे, एग्जाम्स होंगे। और सर जो अगर इंटरनल कोविड, एग्जाम्स होंगे हाँ, वो भी क्या इंटरनल्स जो एमसीक्यू होंगे फॉर्मेट वो में तो, होंगे या नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्टिव इंटरनल्स आपके एक बार तो आपके इंटरनल्स हो गए हैं ना ऑलरेडी, राइट? ईआरपी में एक एग्जाम इंटरनल? हाँ, ईआरपी पे हुआ है ना। अगर ईआरपी पे हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि दोबारा नहीं लेंगे। अगर दोबारा लेते भी हैं तो ये ईआरपी पे ही होगा। अगर एक बार ईआरपी पे हुआ है तो दोबारा भी ईआरपी पे ही होगा आपका, मेरे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए, ओके। क्लास क्लोज करते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, टेक्स्ट कर लीजिएगा। कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है इन केस, फिर भी ज्यादातर ही क्लास मतलब पूरा ही हम लोगों ने कवर कर लिया है मोस्टली। अगर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो मुझे आप बता दीजिएगा। मैं आंसर ढूंढ के निकाल के आप लोगों को शेयर कर दूंगा, या फिर आपको बता दूंगा कि नोट्स में कहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट।